अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, इसके पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। देखें, हमारे पास Z1 एंड Z2 इन्होंने कहा कि ये कम्प्लेक्स नंबर हैं। देन प्रूव दैट, फिर हमें प्रूव करना है। फिर नीचे कंडीशन दी हुई है, उनको प्रूव करना है। ये कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ये तमाम नंबर जिसके अंदर इमेजनरी एंड रियल नंबर्स एक साथ लिखे हों वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है इमेजनरी एंड रियल पार्ट दोनों होते हैं। तो चलें पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन किया हमने एंड इसके बाद जो है हमने अपना लिखा z प्लस z कंजुगेट एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज रियल। ये कह रहे हैं कि अगर हम z प्लस z के कंजुगेट को ऐड कर दें एंड देन इसका इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालनी है। ये मैंने गलत लगाया, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालनी है इसकी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल होगा हमेशा। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट कंसीडर, पहले हम z को कंसीडर करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये बात हमने कंसीडर कर ली। ओके, नाउ हम इसको पुट करेंगे उस तरफ, अपनी इक्वेशन में जो है पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन इस वजह से कह रहा हूँ कि इज रियल इन्होंने दिया हुआ, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। तो हमने पुट किया, सिंपली ये आ गया a प्लस आयोटा b प्लस देन a प्लस आयोटा b एंड इट्स कंजुगेट। तो हमारे पास ये हो गया a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। अब ये प्लस का आयोटा b माइनस के आयोटा b से कैंसिल आउट हो गया एंड हमारे पास क्या आया 2a एंड इट्स रियल। हैंस शोन, आप कर सकते हैं हैंस शोन। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें दिया हुआ है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का उलट है नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। z माइनस z कंजुगेट, सही है, इसका उलट है। तो दोबारा हमने लिखा लेट कंसीडर। आप चाहें तो वीडियो को आगे करें, हाँ ना, टाइम को सेव करो अपने। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ओके, अब आपने z की वैल्यू को पुट किया। ये हो गया a प्लस आयोटा b एंड देन नेगेटिव एंड a प्लस आयोटा b का कंजुगेट। ये हो गया a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। सिंपल, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b। लेकिन यहाँ पे जो है सही। ओके, अब ये रियल जो है इस रियल से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है कि इमेजनरी बचा। आंसर आया 2 आयोटा b, तो हैंस शोन, सही है, हैंस शोन। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है इस सवाल की निस्बत और पिछले सवाल की निस्बत। पार्ट नंबर 3। ओके, अब याद ना रहने दो। चले भाई, पार्ट नंबर 3 में हमें दिया। अच्छा, ये पार्ट नहीं, इन्होंने A B C करके दिया और मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी।
सॉरी ये सी है, पार्ट नंबर 3 नहीं है, ये सी है। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल सही मेंशन करना इसको। तो यह है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 एंड इसका होल कंजुगेट इक्वल है, आप पहले Z1 का कंजुगेट ले लो एंड देन Z2 का कंजुगेट लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। सही है। हमें ये प्रूफ करना है। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है कि पहले हम Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 से, जो आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। मैं कंजुगेट कह रहा हूँ, असल में एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये बराबर होनी चाहिए हमारे पास, पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें देन मल्टीप्लाई करें। तो हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले करते हैं लेट कंसीडर Z1 और Z2 की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। Z1 हमने इक्वल ले लिया a प्लस आयोटा b के, एंड Z2 इक्वल ले लिया हमने c प्लस आयोटा d के। कोई भी हो सकता है, कोई a और b कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया। अब हमने जो है इसको पुट किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मेरा राइट लेफ्ट थोड़ा कमजोर है, शायद मैं सही कह रहा हूँ। सही है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हो गया, हमने एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है मॉडुलस जो है हमने इसके साथ लगा दिया। वैसे ही a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी, एंड यहाँ पे भी मॉडुलस वैसे का वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो जाएगा ए सी प्लस ए आयोटा डी प्लस सी आयोटा बी प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू डी। सी है, एंड इसके साथ बी भी आएगा क्योंकि बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ओके, अब ये हो गया ए सी आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस, एंड बी डी प्लस ए आयोटा डी प्लस सी आयोटा डी। यार ये बी है यार। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। अब इसी तरह हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम इस स्क्वायर रूट को, सॉरी ये जो हमारे पास स्क्वायर के जो दो फार्मूला बने इनको एक्सपेंड कर लेते हैं मजीद। अच्छा, ये आयोटा हम नहीं लिखते, ये बात मैं बताना चाह रहा था और मैं खुद भूल गया। सही है, ये आयोटा हमारे पास नहीं आएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसी अंदाज में निकालते हैं। तो चले भाई, ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac/bd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला लगाएं यार ना, तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आपको अब तक। प्लस 2a डी सी बी, इनमें से एक बी है, ये वाला बी है, प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, ये जो है बी है, हम दोबारा मिस्टेक ना कर जाए इस वजह से इसको लिख रहा हूँ बी। ठीक है, अब 2ac/bd इस वाले से कैंसिल हो गया पूरा, एंड हमारे पास आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये डी है, ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं कि उधर क्या होगा। यस, नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। यहाँ पे हमने लिख दिया राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। अब z1 की हमने वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास थी a प्लस आयोटा b। तो हमने पहले किया a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा इंटू डी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का, आयोटा नहीं आएगा तो डायरेक्ट बी आएगा, बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सही है, लेकिन बिल्कुल सीधा स्क्वायर रूट बनाते हैं। सी का स्क्वायर प्लस आयोटा बार बार लिख रहा हूँ डी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन इसके ऊपर स्क्वायर रूट है जैसे यहाँ पर था हमारे पास, सिंपल है। एंड देन इसके बाद जो है हमारे पास सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट हम कॉमन ले लेते हैं, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। सही है, आप मल्टीप्लाई करते हैं फौरन से एकदम आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। अब ये हमारा बिल्कुल वेरीफाई कर गया, 100% वेरीफाई। चेक कर लें आप, दोनों कंपेयर कर लें, मैं बिना कंपेयर किए बता रहा हूँ, इससे पता चल जाता है। हैंस शोन, यहाँ पे लिखो हैंस बेवकूफ़, बेवकूफ़ लिखना ज़्यादा बेहतर है, बेवकूफ़ बन गए ना यार आप। तो चलें भाई, अब इसका जो है लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर 4 है लेकिन यह है पार्ट नंबर डी, नाम डी दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन लिखा एंड इसके बाद जो है हमने अपना पार्ट लिख दिया। हमें दिया गया है, अच्छा ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इससे भी शायद लॉन्ग हो जाएगा। पहले हमने जो है Z1 एंड Z2 को आपस में डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद हमने इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा हमारे पास। पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो Z1 एंड Z2 की, एंड देन आप इन दोनों को डिवाइड करवा दो, इसके इक्वल आ जाएगा हमारा। ओके, तो पहले हम अपना इनको देते हैं नाम। लेट कंसीडर Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। ओके, अब आपने वैल्यू को पुट किया तो पहले हाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिखो आप, लेकिन इतना भी चलता है यार। ओके,
आपने यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय सी प्लस आयोटा डी एंड देन आपने मॉडुलस लगा दिया। डिवाइड मैंने आपको पहले भी बताया था, कम्प्लेक्स नंबर को जब भी डिवाइड करते हैं हम तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होगी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सी ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आयोटा डी एंड सी माइनस आयोटा डी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलें ये हो गया ए सी माइनस ए आयोटा डी प्लस सी आयोटा बी माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी एंड देन डी। अब ये मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। सिंपल फार्मूला लग रहा था यार उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ओके, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की एंड ये हमारे पास ये हो गया प्लस बी डी एंड यहाँ पे आया हमारे पास ए आयोटा डी प्लस सी आयोटा बी एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। अलग अलग से मुराद के हम ए सी प्लस बी डी को अलग कर लेंगे, ये हो गया रियल पार्ट एंड ये वाला इमेजिनरी होने वाला है। ये ओके, यहाँ पे हमें जो है आयोटा लिखना है। ठीक, अब हम जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। अब सवाल जब ज़्यादा लंबा हो जाता है ना यार तो मज़ा नहीं आता, फिर दिल भर जाता है सवाल से। तो आ जाए भाई। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4 को छोड़ो, डी लिखो डायरेक्ट। ठीक है, तो यस, ये किया और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके साथ वैसे ही कर दिया। और नॉमिनेटर में हमारे पास है ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी एंड देन ये ऐड होगा। तो ये इसका स्क्वायर है पूरा। आपको पता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाँ यार, अभी पिछले एक्सरसाइज अगर किए है तो पता होगा। ए डी प्लस सी बी, ए डी प्लस सी बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन है एंड इनके ऊपर स्क्वायर है, तो ये डायरेक्टली हमारे पास निकल जाएंगे इसके स्क्वायर रूट से बाहर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। यस, एंड यहाँ पे हम जो है स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे एंड इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड नहीं करना तो चलो कर देते हैं यार, तो यार हम समझ जाएंगे। चलो कर देते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac bd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड यहाँ में हमारे पास हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad cb प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो है आंसर ये आया। यहाँ से हमने शुरू किया था एंड हमारे पास ये आंसर आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड हमें दिया गया है कि हम पहले Z1 का कंजुगेट निकालें, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, एंड देन फिर Z2 का निकालें और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें। तो पहले हम क्या करते हैं, Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Z1 हमारे पास है, ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b। चलें एक साथ ही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लें Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक साथ ही कर लेते हैं, अभी सोचा उसी है। सही है, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सिंपल है यार, हम जो है होल पे स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ये बन जाएगा स्क्वायर रूट का डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा C4 माइनस D4। बट यस, ये हमारा मैच नहीं किया, हो सकता है कुछ मिस्टेक हमने अभी की हो। अच्छा, एक मिस्टेक जो हमसे इधर हुई है वो मैंने अभी आइडेंटिफाई की है कि हमने यहाँ पे माइनस लगाया जबकि माइनस नहीं आएगा। अच्छा, वजह क्या है कि मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं समझा कि यहाँ पे आयोटा लगा हुआ है, बट देयर वाज नॉट, ध्यान नहीं दिया मैंने, इधर आयोटा नहीं था। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से एंड डिवाइड भी इसी से करेंगे। ये नेगेटिव माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है आयोटा नहीं है। कम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिवाइड करवाते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर को तो हम लगाते हैं, जबकि ये कम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, तो रियल नंबर है ना पूरा। सेम, तो ये मिस्टेक हो गई थी। एंड यस, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
एंड नेक्स्ट जो है ये हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, सी, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट है ना इसके। अब हमारे पास एक ब्रैकेट बाहर आ गया एंड ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। फिर नीचे हमारे पास आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, ये ज़रा सी कंफ्यूजन जो है, मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर समझ गया था और हमारा सवाल अभी गलत हो जाता, बट सही है कि याद आ गया भाई ये पूरा नंबर रियल है। ओके, अब आप देख लें दोनों तरफ वेरीफाई हो गया है, तो आप लिख दें इधर हैंस बेवकूफ़। मैं बेवकूफ़ क्यों लिखता हूँ, क्योंकि हमारे एक टीचर थे, वो इसी तरह आखिर में जो है लिखा करते थे। युवा सर शबीर, बड़ा नाइस टीचर थे यार वो। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैसेंजर्स का एक और सवाल है।